कि अवामों का मसला चाहे कहीं का भी हो, किसी भी विधानसभा का हो, अगर कोई उठाता है तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा किसी को अगर दर्द है तो उनका नाम अख्तरुल ईमान साहब है। उसके अलावा सीमांचल वासियों का दर्द किसी भी नेता में नहीं है। पार्टी के गुलाम लीडरों को कहना चाहूँगा जो पार्टी की गुलामी करने के लिए MIM को छोड़ करके पार्टी का गुलामी करने के लिए जो RJD का दामन थामे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा सबसे ज़्यादा हालत ख़राब उनके विधानसभा का है। मैं यकीन दिलाता हूँ 22वीं विधानसभा का जो पुराना गंज का डंगरा से लेकर के जो चटांगी रोड तक जो हटिया तक जो रोड जाता है, मुझे नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा ख़राब हालत किसी रोड का होगा। देखिए, जाहिर सी बात है कि MIM को पिछले दिनों लगभग 3 लाख वोट पिछले इलेक्शन में मिला था। 3.25 लाख के आसपास जो है जदयू को मिला था, BJP के साथ गठबंधन था उस समय उसका, और जो कांग्रेस और आपका RJD का गठबंधन था और भी अदर छोटी पार्टियों के साथ उनको लगभग 3,46,000 या 3,50,000 के आसपास वोट आया था। तो जाहिर सी बात है कि वोटों का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन आपके माध्यम से मैं अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि 3 लाख वोटों ने जो हम लोगों को वोट दे करके अवाम का और दीगर इलाकों का जो हौसला अफजाई किए थे वो आज भी बरकरार है। और उसका बरकरार का नतीजा है कि हम लोगों ने विधानसभा में 5 सीटें जीतने का काम किया जो आपका विधानसभा में पहुंचा। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि ख़ास तौर पे जो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जो हमारा बिहार सदर MIM का आता है, उनका जो घर है, कहीं ना कहीं उनकी बिहार में जो नुमाइंदगी बेहतरीन हो रही है, उनसे लोग बहुत खुश हैं। और लोगों का ये मन लगभग ज़्यादातर लोगों का, देखिए जाहिर सी बात है कि लोग इतना आसानी से जो है अपने जो है मतलब चोला जो पहने हुए हैं किसी न किसी सेकुलर दल का, वो उतार नहीं सकते हैं। मैं आम नागरिक की बात कर रहा हूँ, कोई नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। आम नागरिकों में MIM को लेकर के बहुत उत्साह है। लोग ये समझ में आ गया है लोगों को कि अगर हक की बात और रोज़गार की बात, सीमांचल की तरक्की की बात, सीमांचल की बदहाली की बात, अगर कोई बिंदास बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी अगर पूरे बिहार के अक़लियतियों की अगर कर रहा है, वो सिवाय अख्तरुल ईमान के कोई नहीं कर रहा है। सब लोग पार्टी की गुलामी कर रहे हैं, आपकी वकालत कोई करने को तैयार नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज ज़िला का एक एक अवाम जान चुका है, पहचान चुका है अख्तरुल ईमान साहब को कि ये आदमी सियासत सिर्फ अवाम के लिए कर रहा है, अवाम के फ़ायदे के लिए कर रहा है, अवाम की लड़ाई लड़ने के लिए कर रहा है। इसी का नतीजा है जो आज अभयपुर घाट में 207 करोड़ 75 लाख से पुल लाने का काम जनाब अख्तरुल ईमान साहब किया। अभी भी रोड का हाल ठीक नहीं है। देखिए, आप सिस्टम कोई अकेले विधानसभा में सब जगह का नहीं सुधार सकते हैं। मैं उन पार्टी के गुलाम लीडरों को कहना चाहूँगा जो पार्टी की गुलामी करने के लिए MIM को छोड़ करके पार्टी का गुलामी करने के लिए जो RJD का दामन थामे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा सबसे ज़्यादा हालत ख़राब उनके विधानसभा का है। मैं यकीन दिलाता हूँ 22वीं विधानसभा का जो पुराना गंज का डंगरा से लेकर के जो चटांगी रोड तक जो हटिया तक जो रोड जाता है, मुझे नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा ख़राब हालत किसी रोड का होगा। लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि जब से विधायक लोग RJD की गोद में जाकर के शरण लिए हैं कि हम लोग बड़ी पार्टी का टिकट लेके आ जाएंगे तो अवाम हम लोग को जिताने का काम करेगा। अवाम इंतज़ार कर रहा है कि इस रोड में यहाँ का विधायक जो मौजूदा है वो आए, उसके बाद उनको खड़ी खोटी सुनाने का हम लोग काम करेंगे। वो इसलिए कि आज तक विधानसभा में उस रोड का जिक्र तक नहीं कर पाए, और जिक्र भी अगर उस रोड का किए कि डंगरा से लेकर चटांगी तक जर्जर हालत में रोड है, तो वो भी विधानसभा में बोलने का काम जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने ही किया। यहाँ का मौजूदा विधायक उसमें भी नाकाम रहे। तो जाहिर सी बात है कि अवामों का मसला चाहे कहीं का भी हो, किसी भी विधानसभा का हो, अगर कोई उठाता है तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा किसी को अगर दर्द है तो उनका नाम अख्तरुल ईमान साहब है। उसके अलावा सीमांचल वासियों का दर्द किसी भी नेता में नहीं है। अगर होता तो आज तक खारी पुल लटका हुआ नहीं होता, क्योंकि खारी पुल के वक्त में अख्तरुल ईमान अमोर का नेता नहीं था, ना MP था। इसलिए अगर आज लड़ाई बिंदास तरीके से अगर कोई लड़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अख्तरुल ईमान लड़ रहा है। और आने वाले लोकसभा में इंशाअल्लाह यहाँ की अवाम जान चुकी है, जग चुकी